आइए आज भज गोविंदम का हम लोग 24वें श्लोक के ऊपर चिंतन करते हैं। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थं कोऽप्यसि मयि असहिष्णु। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु व्यर्थं कोऽप्यसि मयि असहिष्णु। भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णु त्वम्। भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णु त्वम्। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डोक्रं करणे। त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मयि असहिष्णु। भाव समचित्ता सर्वत्र त्वं वाञ्छसि यदि अचिरात् विष्णु त्वम्। तुम्हारे अंदर हमारे अंदर त्वयि मयि, तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर च अन्यत्र और अन्य सभी जगह एको विष्णु। जानकार लोग बता रहे हैं हम तुमको सब चीजों के अंदर का सीक्रेट बता रहे हैं। हर जगह हमारे भगवान विराजमान है। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान कोई अलग भगवान नहीं है। एक ही ईश्वर के ये भिन्न भिन्न नाम है। ईश्वर एक ही है। पूरी दुनिया के मालिक एक हैं, बनाने वाले एक हैं। और वो जो भी जगदीश्वर है, जगत के स्वामी है, जब वो बनाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो उनका ये एक विशेष रोल जो होता है, तब हम उनको बोलते हैं देखो ये ब्रह्मा जी है। और बनाने के लिए ज्ञान चाहिए, इसीलिए ज्ञान शक्ति उनकी पत्नी की तरीके से है सरस्वती जी। जिस समय बना लिया, अब चलाने का काम है, ये अलग डिपार्टमेंट है। कोई चीज बना लेना एक जो है वह विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य अकल रखता है। और एक बार बन गई उसके बाद चलाना। तो इसको रिकॉग्नाइज करा गया कि चलाने के कार्य में कितनी विशिष्टता होती है। और चलाने में क्या लगता है, ठन ठन गोपाल, तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी। और एक बार कोई भी चीज बनती है तो एक ना एक दिन तो उसको जाना होता है। तो वो जिस समय वो ही ईश्वर यहां से किसी को ले जाते हैं और उसके लिए उनके पास जो शक्ति चाहिए वही हमारी दुर्गा माता जी है। विकराल प्रतीत होता है, यद्यपि किसी आदमी की भी मृत्यु, किसी प्राणी की मृत्यु, उसका अंत नहीं होता है। वो एक एवोल्यूशन का पथ होता है। एक बीज खत्म होता है तो छोटा पौधा बनता है, पौधा खत्म होता है तो फिर वो और बड़ा प्लांट बनता है।
एक पूर्व की अवस्था मरती है तो ही आगे की अवस्था बनती है। यहां पे हम लोगों की एक स्थिति होती है, वो खत्म होती है तो दूसरी स्थिति जो है वहां बनती है। इस तरीके से ये तीन विशेष रोल हैं। और क्योंकि मनुष्य को भी बनाने के समय उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उसी प्रकार की शक्ति और संसाधन होने चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने उनके तीन कार्य नाम से हमारे तीन देवता कहलाए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एक ही भगवान ये समस्त कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तो जो है शुरुआत में है ही भगवान, लेकिन उसके बाद तो हमारे शास्त्र बोलते हैं जो जो चीजें बनी है। देखिए कुम्हार जो है ना, उसके पास अलग मट्टी थी, इसीलिए मट्टी से भिन्न भिन्न चीजें उसने बना ली। सुराही बना ली, कुल्हड़ बना लिए, मटकी बना ली, बर्तन बना लिए, घोड़ा बना लिया, गाय बना लिया, अनेकों चीजें बना ली। भगवान के पास कोई दूसरा मसाला नहीं है, एकमेव अद्वितीयम, वो ही केवल अकेले थे। इसीलिए जो कुछ भी बनता है, भले उनको ब्रह्मा विष्णु महेश का रोल धारण करना हो, सृष्टा पालक और विनाशक का रोल धारण करना हो, या उसके आगे की अनेकों चीजों का निर्माण करना हो, सब चीजें भगवान अपने आप से ही बनाते हैं। पूरी दुनिया जो है भगवान खुद बन के ही स्थित रहते हैं। इसी रहस्य को जानने के वजह से ही हम लोगों के सभी जो है शास्त्र बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वही हमारे वासुदेव मात्र है। ये कैसे देख पाते हैं? क्योंकि वही एक ईश्वर ही सब रूपों में है। हमारी तरीके से, आपकी तरीके से नहीं महाराज जी, सब महात्मा लोग, गुरु जी लोग, वो तो भगवान होते हैं, हम कहाँ भगवान बोलते हैं। हाँ, तुम भगवान नहीं हो। जो तुम आज अपने आप को समझ रहे हो, खोट उसमें है, प्रॉब्लम उसमें है। लेकिन जिस समय अपनी सच्चाई जानोगे तो तुमको भी आश्चर्य होगा, क्या जीवन भर हम बेवकूफी करते रहे, कैसा दुस्वप्न चल रहा था, अपने आप को कैसा जो है दीनहीन समझ के जी रहे थे, सब फोकट में। एक सज्जन रात को खा पी के इतना ज्यादा सोए कि नींद नहीं आ रही थी, ज्यादा रगड़ गए थे। और रात को जब नींद ठीक से नहीं आती है तो बीच के अंतराल में सपने आते हैं। तो सपने में भी जो है वो खाने का विचार, क्योंकि खाओ आदमी थे, खाने में भी जो सपने में भी खाना खाना खाना, और कोई खाना दे ही नहीं रहा था। खाऊ व्यक्ति के मन में यही होता है कि जहां पर भी कोई बुफे पार्टी हो या कहीं पार्टी हो, कूद पड़ो। एक सज्जन तो बुफे का पार्टी को बोलते हैं गिद्ध भोजन। जहां पार्टी चालू होती है सब टूट पड़ते हैं गिद्ध की तरीके से, और खुद ही जाके लेना पड़ता है। वो पुराना जमाना गया कि खा लो, एक रोटी और खा लो, अभी हमारी तरफ से खा लो। बोला खाओ खाओ, नहीं खाओ नहीं खाओ, जल्दी जाना नहीं तो खत्म हो जाएगा। अब उसका संस्कार पड़ा था तो रात को सपने में भी खाने की इच्छा, और बोल रहे भगवान के नाम पे दे दे, थोड़ा तो इस भूखे को खाना दे दे। अब रात को जो है ऐसा भयंकर सो रहा है और वो भयंकर जो है वह विलाप कर रहा है। उनके स्वजन आसपास हैं, बोलते हैं कि भाई क्या हो गया है। अब सब जानते हैं पेट मोटा, डकार भी ऊपर नीचे हर जगह से गैस निकल रही, लेकिन बस दिमाग में सपना ये है कि हमने खाया नहीं।
ऐसे व्यक्ति को फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी लाओ और उसमें जो है एक मंत्र का स्मरण करो, गंगे जी जमुने चैव गोदावरी सरस्वती, सब तीर्थों का वाहन करो और बोलो अथ प्रोक्षणम, उनके ऊपर पानी डालो। जहां पानी डाला भूखा खत्म, खाना खत्म, चिंता खत्म, विलाप खत्म, सब चीजें केवल हमारी कल्पना है। जैसे वो श्रीमान भूखे राम फोकट में जो है वह खा पी के ज्यादा खा के मर रहा है। देखो तो कुछ लोगों की स्थिति। तो यहाँ पे सबके अंदर भगवान विराजमान है। क्या सुंदर दृष्टि दी जाती है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म वो ऐसी दृष्टि देता है कि कण कण में राम जी हैं, तुम भी वही विष्णु हो, हम भी वही विष्णु हैं। अब जिनको जो है वह भगवान के बारे में विचारों को ऐसे संस्कार दिए गए, ऐसे ही निराधार उनका धर्म है, तुमको जाना है वहां भगवान से। जितने आतंकवादी हैं उनके दिमाग में यही ब्रेन वॉश करा गया, बेचारे श्रद्धा से मानते हैं और वहां लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि भैया वहां पे 72 हूरे भी हैं। क्या बढ़िया बात है। देखो कितना विलक्षण है। कभी मत बोलना कि सब धर्म एक ही बात करते हैं। कहां वो धर्म जहां पे हम लोगों को बताया जा रहा है त्वयि मयि चान्यत्र एको विष्णु, हम तुम हमारे रोए रोए में, हमारे दुनिया के कण कण में। ऐसे जीवन दर्शन के अंतर्गत यहाँ के बच्चे लोग जन्मते हैं, बड़े होते हैं, दृष्टि रखते हैं। तो ये चीज यहां पर हम लोगों को बताते हैं, एक ही विष्णु है। विष्णु शब्द का बेसिक मीनिंग होता है जो सर्वव्यापी होते हैं। वे वेष्टि इति विष्णु, जो कण कण को व्याप्त करते हैं। बेसिक शब्द का मीनिंग होता है सर्वव्यापी, उसको विष्णु बोलते हैं। सर्वव्यापी विष्णु शब्द ही दिखाता है कि हमारे अंदर, हमारे रोए रोए में, हमारे हृदय में, हमारे जो है वह हर जगह विचारों में, भावनाओं में वही हमारे भगवान बस रहे हैं और तुम्हारे अंदर भी बस रहे हैं, हर चीज में बस रहे हैं। तुम्हारे पेट में भी बस रहे हैं, तुम्हारे लिवर में भी बस रहे हैं, तुम्हारे पैनक्रियाज में भी बस रहे हैं, तुम्हारे किडनी में भी बस रहे हैं। किसको किसको बोले? इसी अंदर सब जगह, सर्वत्र, हर जगह। अब तुमको कोई विशेष चीज प्रिय है तो वहां से चालू कर लो। मूल रूप से तो हमको एक दिन जीवन में अपने भगवान को हर जगह देखना आना चाहिए। ये हमारा गोल है। लेकिन ये गोल हर व्यक्ति के लिए प्रारंभ में संभव नहीं होता है और वो इस श्लोक में बताते हैं क्यों नहीं होता है। एक मानवीय समस्या है। अज्ञान के वजह से हमारे मोह उत्पन्न होते हैं, मोह के वजह से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष के अंदर ही हम जो है कंडीशनड हो जाते हैं, उसी में रम जाते हैं, उसी को सत्य समझने लगते हैं और फिर उसके उपरांत हमारे कुछ आदतें पसंदगी नापसंदगी हो गई। यहां से खड़े होने के बाद हमारे गुरु लोगों को हमारा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वो लोग जो है, हर व्यक्ति शुरुआत में उसके कुछ पसंदगी हो जाती है, बोलते कोई बात नहीं बेटा, जो चीज तुमको आज बहुत ही प्रिय लग रही है वहां से उस प्रकार का तुमको भगवान का एक रूप हम देते हैं। भगवान एक बार ऐसे आए थे, इस रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तुम उस रूप को अपना इष्ट देवता समझो
और यहां से यात्रा चालू करो। तुम्हारी एक साधना है, एक रूप लो और थोड़ी देर उसको भगवान देखो। फिर मूर्ति मत देखना उसको। तुम्हारे मंदिर में भले कोई मूर्ति हो, कोई फोटो हो, कोई चीज भी चिन्ह हो, प्रतीक हो, साक्षात भगवान वहां बैठे हुए हैं। उस चीज की एक्सरसाइज उसको बोलते हैं उपासना। वो फीलिंग लाना, ये सोचना भी न कि हम भगवान की इस विग्रह में भगवान की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। बोलते हैं जहां ये सब तुम करा ना, कचरा हो जाएगा। साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा करते हुए हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। हर पूजा में शुरुआत में आवाहन करा जाता है, भगवान आप हमारी पूजा के लिए यहाँ पधारिए, और फिर भगवान आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं। देखिए ये हमारी भावना के लिए कहा जाता है, पहले से ही है, और क्योंकि हमको पता नहीं है इसीलिए वो विशेष मंत्र से भगवान का विशेष वहां पे भावना उत्पन्न कर दी जाती। और अगर आपके घर में कोई पधार गया हो, आपके गुरु जी पधार गए, कितनी खुशी लगती है। हमने देखा है अनेकों भक्त लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और फिर गुरु जी को ध्यान रखना पड़ता है, वो खाने में जो है नमक के बजाय शक्कर भी डाल सकता है, और उसके अंदर वो सब बनाने के बाद भूल भी सकता है। और फिर पूरा, कई बार हमारे साथ हुआ, इतने प्यारे प्यारे भक्त लोग हैं, उनके वहां गए, बाद में वो अपना माथा पीट रही, क्यों गुरु जी बाद में स्वीट डिश तो भूल ही गए, लाना बना के रखी हुई है हमने। ये उनकी भावना होती है। जब भावना खूब उमड़ती है तो फिर सब मन के अंदर चीजें याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि भगवान की भावना रखें, भगवान प्रकट हो गए हैं। कोई आता है तो खुशी होती है, पूजा में वैसी खुशी होनी चाहिए। अब गुरु जी किस किस के घर जाएंगे? गुरु जी सवेरे शाम आ जाए, गुरु सेवा करेंगे आपकी। हाँ, गुरु जी पोकट बैठे हुए तुम्हारे घर में आएंगे, खा के इतने में ही हमारी मोटापा आ गया, डायबिटीज हो गई है, अब सबके घर जाएंगे, तुम लड्डू पेड़ खिलाओगे। कभी सूखी दाल और रोटी खिलाई है? हम भी बिगड़ चुके हैं आदत तुम लोगों की वजह से। इसीलिए तो जो है सबके घर जाना इम्प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। तो क्या तरीका है? ये उपासना का तरीका। शास्त्र ने बताया, बोलते हैं देखो तुमको तुम्हारे गुरु ही बताते हैं, भगवान एक बार इस रूप में आए थे, और तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे लिए पूजा में इस रूप में आ जाएंगे। नहा धो के बढ़िया बैठो, सब भावना का खेल है। और ये मन में सिंसियरली भावना उत्पन्न करो, भगवान हमारे घर आ गए। वो प्रफुल्लता, वो रोमांच, फिर उनकी सेवा करो। आसनम समर्पयामि, और फिर अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। जो हम कोई भी हमारे बड़े आदरणीय अतिथि होते हैं, उनके लिए सब कुछ हम देते हैं। और एक बार एक में हम भगवान देखने लगे हैं। फिर भगवान से जुड़े हुए जो तीर्थ है वहां जाओ, जो मंदिर है वहां जाओ, और वो ही आनंद प्राप्त करो कि साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। एक क्रम होता है। नाम के लिए तो बोलते भगवान हर जगह, लेकिन हमको तो कुछ अनुभव नहीं होता है ना, फीलिंग ही नहीं आती। पूजा फीलिंग उत्पन्न करने की साधना है। मंदिर में दर्शन, तीर्थ में जाना, ये सब उसी साधना के अंतर्गत आता है। और एक दिन आता है जब हम सब हर जगह अपने भगवान को जो है इंटेलेक्चुअली ही नहीं, हृदय से, फीलिंग से देख पाते हैं। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णु
तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, और क्योंकि हमारे भगवान ही सब में है, इसीलिए कहीं पे जो है पशुओं की सेवा, गौ सेवा, पक्षियों को सेवा, गौ विशेष होती है गौ माता, लेकिन सब जानवरों की सेवा करनी चाहिए। और बाकी भगवान ने सबकी व्यवस्था करी हुई है, हम अपनी तरफ से कोई उनका व्यवस्था खराब न करें। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इतना जंगल काटता है, बेचारे वहां पे जानवरों को खाने के लिए नहीं रहता है, जंगल खाली होते जा रहे हैं। सब भगवान ने जुगाड़ करा था, ये मनुष्य के लोभ के चक्कर में सब रगड़ा हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। तो हर जगह भगवान है, सब में भगवान है, सबकी ब्यूटी देखो, सबकी सुंदरता देखो। और यहां पे श्लोक में बोलते हैं, देखो जो व्यक्ति अगर सब में भगवान को देखता है, एक रूप में देखते हो, तो तुम्हारी पूजा का वारे न्यारे हो जाते हैं, धन्य हो जाते हो। किसी तीर्थ में जाते हो, भगवान वहां साक्षात बैठे थे, हम अभी काशी गए, भगवान विश्वनाथ के दर्शन करे, तो हमसे पूछो हमारे मन में क्या उस समय भावना होती है। जो भगवान को, साक्षात शिव जी को वहां पे बैठा देख रहा है। हाँ, ये हम खुद ही एक चीज में ला रहे, क्योंकि हम खुद रिकॉग्नाइज करते हैं, आज हर जगह नहीं देख पा रहे। ज्ञानी लोगों की तो बात ही क्या है, वो आनंद जो हमको तीर्थ में जाके एक जगह मिलता है, वो उनको हर जगह मिल रहा है, हर पल मिल रहा है। हमारी ये साधना धीमे धीमे हमको वहां तक ले जाती। कितना आनंद मिलता है, सब चिंता, तनाव, विकार सब खत्म। थोड़ी देर ऐसी भावना भी उत्पन्न कर ली, और अगर नहीं उत्पन्न करी तो ये दुर्दशा होती जो श्लोक में हमको आगे बताते हैं। बोलते तुम किसी एक चीज के प्रति तुम्हारे राग, तुम्हारे अटैचमेंट, तुम्हारी दृष्टि के वजह से, तुम्हारी सोच की वजह से तुम ये सोचो इसी में सुख मिलेगा, और किसी अन्य चीज में, इसमें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है, फलाना व्यक्ति बहुत दुष्ट है। दुष्ट और अच्छे होते हैं, उनके कर्म, उनके विचार, उनके गुण किसी किसी के कितने महान लगते हैं। देखो, कोई भी चारों तरफ सबकी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, नर्स हैं, नेता लोग हैं, ऊपर से अपने प्रधानमंत्री की पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। कितने जो है वह बढ़िया प्यार से, संवेदना से सबकी देखभाल कर रहे हैं, सबके प्रति अपनापन रख रहे हैं। और कुछ लोग थूकते जाके किसी पे, हमको कोरोना है, हम तुमको चिपक जाएंगे जाके, और चिपक के जाएंगे, दूर से तुम पे थूकते। एक तो वीडियो हमने देखा, वो दूसरों पे थूकने की ट्रेनिंग दे रहे थे। थूको बाएं, थूको दाएं, थूको आगे, थूको दूर, थूको पास, परेड चल रही थी। तो ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे भी हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बुरे भी हैं, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए, अच्छे बुरे उनके कर्म से, उनके ज्ञान से, उनके गुण से। हम लोग कभी भी अपने धर्म में ये नहीं देखते हैं कोई व्यक्ति फंडामेंटली पापी होता है। पाप पुण्य किसी की आत्मा में नहीं चिपके होते हैं। आत्मा पापी, पुण्य आत्मा नहीं होती है। मन के अंदर गुण, संस्कार, कर्म, अकल, इसका प्रॉब्लम होता है। इसीलिए तो किसी को लेके जो है बेचारे को आतंकवादी बनाया जा सकता है। इसको ब्रेन वॉश कर दो, उसको बेवकूफी का ज्ञान दो, उसका जीवन बर्बाद कर दो। सब मन का खेल होता है। मूल रूप से एक डाकू को भी वाल्मीकि पद ज्ञानी लोग दे दिया करते हैं। तो जो ये नहीं जानता है वो राग द्वेष में पड़ा रहता है, और राग द्वेष बहुत पीड़ादायक होते हैं
जिससे हमको राग होता है उसके प्रति अटैचमेंट हो जाएगा, पराधीन हो जाएंगे, उसको पकड़ के जिएंगे। जैसे बच्चे को देखा है ना, एक खिलौना पकड़ लेता है और उससे रोना। उसी तरीके से जो जो जिससे अटैच्ड है वो पूरा बचपना उसके अंदर होता है, पकड़ के रहता है। हमारे वहां एक कुत्ता है, वो चप्पल पकड़ के बेचारा बैठता है, इतना प्यारा सा है, लेकिन उसका जो है ना, उसको दृष्ट आलम्बन चाहिए अपने प्रेमियों का, अपने मित्रों का, अपने लोगों का, जिसके प्रति स्नेह हो। बड़ा दिल फेंक है, कहां कहां दिल फेंक देता है वो तो हो ही जाता है। लेकिन एक बार उसने दिल फेंक दिया, फिर उसको चप्पल पकड़ के बैठ, उसे सर रख के सोएगा, उसी के ऊपर बैठा, उसको छूने नहीं देगा। हम भले आश्रम के अधिपति हो, यहाँ स्वामी जी हो, हमको भी नहीं आने दे, चप्पल से दूर रहो। ये हमारा जीवन है, ये हमारा धर्म है, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। जिससे राग हो जाता है उसके बगैर हम जी नहीं पाते। अगर ऐसी चीज है कि तुम किसी के बगैर जी नहीं पाते हो, तो यहां दो चीजें दिखाई पड़ रही। एक, तुम्हारे अंदर राग का अस्तित्व, दूसरा, तुम्हारे अंदर अज्ञान की मूल रूप से भगवान खड़े हुए हैं। परमात्मा ही उस रूप में है, ये तुम्हारे अंदर ज्ञान नदारत है, पूरा नामो निशान नहीं उस ज्ञान का। इस अज्ञान का ही परिणाम होता है कि कहीं पे राग है और कहीं द्वेष है। एक सज्जन को अपने पड़ोसी के प्रति बड़ा द्वेष था, और सवेरे उनको टेंशन होता था कि उसकी शक्ल न दिख जाए हमको सवेरे सवेरे। और वो पड़ोसी इतना तेज था कि उनके घर में सवेरे वॉक करने आता था और अखबार पढ़ने उनके घर आता था। हाँ भाई गुप्ता जी कैसे, मरे तुम्हारी ऐसी की तैसी हमारे घर आ गए, और हमारे पहला, और हमारा अखबार पहले तुम पढ़ लेते हो, हमको झूठा अखबार पढ़ना पड़ता है। वैसे उसकी शक्ल देख के हमारा उस दिन खराब हो जाता है, हम घर के अंदर से निकलते नहीं हैं। हम मतलब वो व्यक्ति निकलता नहीं है जब तक वो पड़ोसी चला ना जाए। ठीक है, कुछ पड़ोसी की आदतें गड़बड़ होंगी, लेकिन हमको इसका मजा लेना आना चाहिए। अगर हमारे मन में दृष्टि का परिवर्तन हो जाए कि एक आदमी के अंदर जो मूल रूप से विष्णु है, वही भगवत तत्व है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीवभूत सनातना। हर जीव ईश्वर का अंश है, और उसके अंदर कुछ अज्ञान है, कुछ नासमझी है, कुछ गलत संस्कार पड़े हुए हैं, कुछ गड़बड़। हम ये नहीं बोल रहे जैसा है सब विष्णु भगवान की लीला चल रही, लीला वीला थोड़ी है, वो तो पता नहीं उसको बेचारे को। वहां ज्ञान और मोह की लीला चल रही। एक बार किसी के अंदर पता लग जाए कि फंडामेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सुपरफिशियल प्रॉब्लम है, तो उसको अलग प्रकार से हैंडल करा जाता है। लेकिन यहां दुनिया में यही अज्ञान का चारों तरफ साम्राज्य है। हर व्यक्ति के अंदर ये, किसी को नहीं पता है कि भगवान गड़गड़ में मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा घर, मेरा लोग, मेरा रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर, तुम्हारी बिल्ली हमारे घर में क्यों आ जाती है, तुम्हारा कुत्ता यहाँ पे क्यों आ जाता है, तुम्हारे घर के पेड़ की डाली हमारे घर में क्यों आ जाती है। होते नहीं ये सब, ये हम लोगों के राग द्वेष का जो है ना खेल होता है। राग द्वेष के वजह से हमको लगता है कि हम बड़े व्यवहार कुशल बन रहे हैं। यहां सच्चाई ये होती है, हम लोग के जितने दुख होते हैं ना, सब हमारे राग द्वेष से आते हैं। कोई ग्रह नहीं देते हैं,
ग्रह परिस्थितियां देते हैं, पीड़ा नहीं देते। ग्रहों का काम ही है कि बाहर की परिस्थितियों को उतार चढ़ाव लाना, रात होना, फिर दिन होना, फिर सवेरे होनी और शाम होनी। ये प्रकृति में परिवर्तन करने की जो शक्तियां हैं वो देवता हैं, लेकिन इस परिवर्तन से हम दुखी हो ये देवता के हाथ में नहीं, ये हमारे हाथ में। हमारी इच्छा है कि जो है मौसम 24 डिग्री सेल्सियस रहे, और किसी दिन 24 छोड़ो 44 हो गया। अब 44 हो गया तो हम मर रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, और जिसको जिसको गाली दे सकते दे रहे हैं। कई लोग तो उसमें तो भगवान तो छोड़ो, और कुछ लोग तो यहां सैंपल ऐसे हैं, बोलते हैं सब जो है ना ये इस पार्टी का और इस लीडर का षड्यंत्र चल रहा है, ये सब नाटक चलता है। जबरदस्ती दुखी। हमारे जितने सुख दुख होते हैं हमारे राग द्वेष की वजह से होते हैं, और राग द्वेष एक पसंद है एक नहीं पसंद है। जो हमको पसंद है ये कभी मत समझना सबको पसंद है, और घर में सब माताएं जानती हैं कि ये बात नहीं है। सबके लिए अलग खाना बनाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बना लिया खाना। पिताजी के अलग, माताजी के लिए अलग, वो बच्चों के लिए अलग, वो बड़ों के लिए अलग, सबकी पसंद अलग। सबकी पसंद उनकी मन की फैंसीज होती है, और हमारी पसंद के अनुरूप चीज हो जाए तो हम खुश हो गए। इसीलिए खुश करने की आर्ट सीख लो, जरा थोड़ा ध्यान दो किसी को क्या पसंद है, वो दे दो, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जो उसको नहीं पसंद है वो दे दो तो दुखी। वो खाने की वस्तुओं ने सुख नहीं दिया, दुख नहीं दिया है, हमारे राग द्वेष हमको सुख दुख देते हैं, और उसके वजह से कितना संताप होता है, कितना तनाव होता है। यहां पर देखिए बोलते हैं, इस बैकग्राउंड के बाद जरा देखिए, त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु व्यर्थम कुप्यसि मयि। तुम जबरदस्ती गुस्सा हो रहे हो किस पे? भगवान को भी लेक्चर सुना देते हो। भगवान जब दुनिया मैनेज करना नहीं आता है तो बना काय दिया आपने। अब हमको कंसल्टेंट ही रख लेते, हम अनएम्प्लॉयड भी नहीं होते, और आप दुनिया को चला लेते। देखो क्या जोक चलता है, अपना जीवन चला नहीं पाते हो, भगवान को जाके लेक्चर सुनाते हो। यहाँ शंकराचार्य जी बोलते हैं, व्यर्थम कुप्यसि मयि, हमारे ऊपर, भगवान कह रहे हैं हमारे ऊपर काहे गुस्सा हो रहे हो तुम? असहिष्णु हो, तुम्हारे अंदर जो है सहिष्णुता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तुम्हारे अंदर सद्गुण नहीं है। ये सद्गुणों के अभाव के वजह से, विवेक के अभाव के वजह से, सच्चाई में न जगने के कारण ही मन के अंदर हर जगह सुंदरता, दिव्यता देखने का असमर्थता है। एक जगह हमने बड़ी सुंदर कहावत पढ़ी, तुमको सुंदरता कहीं जाके नहीं दिखाई पड़ती है, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी नजरों में होती है। ब्यूटी इज इन द बिहोल्डर्स आईज, सुंदरता देखने वाले की नजरों में होती है, बाहर नहीं होती है। इसीलिए तुम कहीं सुंदरता देखने के लिए जाओ, तुम्हारी दृष्टि सुंदर है तो तुमको पहाड़ भी दिखाई पड़ेंगे, जंगल भी सुंदर दिखाई पड़ेंगे, पशु पक्षी भी सुंदर दिखाई पड़ेंगे, समुद्र के तट पे बैठो वहां सुंदर दिखाई पड़ेंगे, आकाश में देखो वहां तुमको सुंदरता दिखाई पड़ेगी।
फूलों में देखो, फलों में देखो, कहीं भी देखो, इंसान में देखो, बच्चे के चेहरे में देखो, किसी जवान के जो है विचारों में देखो, हर जगह तुमको सुंदरता दिखाई पड़ेगी। और अगर तुम्हारे अंदर वो दृष्टि नहीं है, हर जगह दुखी होगे। तुम सोचते हो कि बाहर के देशों में जहां संपन्नता दुखी नहीं है, सबसे ज्यादा ड्रग्स वहां चलते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। और कौन ड्रग्स खाता है? दुखी लोग, तनाव से ग्रसित लोग, अपने मन को भी सुंदर जो नहीं बना पाए हैं, उनको ही अपने मन को भूलने की लालसा होती है, वही ड्रग्स खाते हैं। इतनी संपन्नता है, पर कैपिटा इनकम जो है वो हजारों डॉलर्स में है, तो भी दुर्दशा देखो, क्योंकि दृष्टि का दोष है। बाहर की थोड़ी संपन्नता से सुख नहीं होता है, ये दृष्टि से सुख होता है। इसीलिए क्यों हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो? हे असहिष्णु, हे सहनशीलता विहीन, विवेक विहीन, क्या हम पे गुस्सा कर रहे हो? शांत हो, भाव समचित्ता, अपने मन को पहले सम करना सीखो। जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे ही राग द्वेष का जो परिणाम होता है वो हमको विक्षिप्त करता है। हमारी आग्रह, हमारी अपेक्षाएं, जो व्यक्ति दुखी होता है उसके हिसाब से गाड़ी नहीं चल रही, इसलिए दुखी होता है। और वो ये माना बैठा है कि हमारी जो सोच है, हमारी अपेक्षाएं हैं, वो बिल्कुल परमार्थ है। जबरदस्ती दुखी होता है, और जो दुखी होता है ना, दूसरे को सुखी किया करे। तुम कोरोना इन्फेक्टेड हो, जहां जाओगे क्या दोगे? वही दोगे ना जो तुम्हारे पास है। तुम्हारा मन डिस्टर्ब्ड है, तुम्हारा मन तनावग्रसित है, तुम जहां जाओगे रोग जाएगा तुम्हारे साथ। ऐसे लोगों को आचार्य बोलते हैं भाव समचित्ता, सम रहो, शांत रहो, ये जानते हुए कि हमारे राग द्वेष से हम दुखी हो रहे हैं। बाहर तो राम जी खड़े हुए हैं, हर जगह हमारे विष्णु भगवान खड़े हुए हैं, सर्वव्यापी परमात्मा ही कण कण की आत्मा है। इसीलिए हमको समता रखनी चाहिए। जब अर्जुन ने भगवान से ज्ञान के लिए प्रार्थना करी, भगवान ने बोला अर्जुन ये पहला एक लेसन सीख लो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जय जय। जीवन के उतार चढ़ाव में तुम सम रहना सीख लोगे तो हम तुमको आगे ज्ञान देंगे। अगर तुम हर परिस्थिति में सम रहना नहीं सीखते हो तो तुम्हारी श्रद्धा तक नहीं है कि हर जगह हमारे भगवान है। इसीलिए शुरुआत में एक अनुकूल वातावरण में थोड़ा खुश रहो, घर के अंदर खुश रहो, पूजा में खुश रहो, उसके बाद अपनी सोसाइटी में खुश रहो, उसके बाद अपने मोहल्ले में खुश रहो, फिर पूरे जीवन में खुश रहो। सर्वत्र तुम हर जगह सम रहो। देखो समत्व से आदमी के अंदर ये संताप भी खत्म हो जाते हैं, और जिसके अंदर समत्व होता है उसका विवेक जग जाता है, विचारशीलता जग जाती है। और एक बार अच्छी विचारशीलता जग जाएगी, फिर उसके उपरांत ये अंदर की आध्यात्मिक यात्रा, भगवान का दर्शन, ये सब तुम्हारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए अंतिम पद में आचार्य बोलते हैं वांछसी यदि अचिरात विष्णुत्वम। विष्णुत्व हम लोग के जीवन का गोल है, ये मोक्ष है। हर जगह राम जी को बुद्धि से ही नहीं, हृदय से देख के फील कर पाना। और हर जगह में तो हम भी आते हैं, हम भी विष्णु स्वरूप हो गए।
हम भी जो है भगवत स्वरूप हो गए और वही भगवान चारों तरफ विराजमान है, ये दृष्टि मनुष्य के जीवन में ही संभव होती है। अगर तुमको ये चाहिए तो तुम्हारे अंदर समत्व होना चाहिए। हर जगह श्रद्धा रखो। ऐसा नहीं है बाहर व्यवहार मत करना, जो दुष्ट है उसको तो हमको निपटना ही है, लेकिन ये तो याद तो रखो ये बात कि प्रॉब्लम उसके मन में है, संस्कारों में है, अकल में है, इसके तत्व में नहीं है। और अगर तुम अच्छी शिक्षा और संस्कारों की शक्ति जानते हो तो तुम उस धरातल पे ऑपरेशन करो। शिक्षा से ही सबसे बड़ी क्रांति होती है दुनिया में, और गलत शिक्षा से ही सबसे बड़ा विनाश होता है दुनिया में। उस धरातल का खेल है ये। मूल रूप से सभी भगवत स्वरूप है। दृढ़ विश्वास रखो इस जीवन दर्शन के बारे में। तो फिर से एक बार देखिए श्लोक को, तुम्हारे अंदर हमारे अंदर त्वयि मयि च अन्यत्र एको विष्णु, वही एक विष्णु, वही एक ही भगवान। और केवल हम लोग हिंदुओं में नहीं, पूरे विश्व में। वो नहीं जानते कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम तो जाने ना, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में, केवल इस पृथ्वी पे नहीं, देवी देवता भी सब मूल रूप से भगवत स्वरूप है। और सबने उपाधि चोला धारण करा है, और उसी के अंदर सबकी अपनी अपनी अकल है, अपने राग द्वेष है, अपनी अस्मिता बना ली, कल्पना कर ली, और उसके बीच में सब इंटरैक्शन चलता है। त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मयि सहिष्णु भव समचित्ता सर्वत्र त्वं वांछसि यदि अचिरात। अचिरात मतलब बगैर देरी के, शीघ्र। तुम उसको बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हो, बस अगर अपने मन में ऐसे सुंदर गुण उत्पन्न करो तो। उसके लिए हमको ये ज्ञान एक तरफ से अच्छा जो बताया जा रहा है श्लोकों में वो समझना है, और उसी भावना से श्रद्धा रखते हुए हमारे भगवान जो कण कण में है उनका सतत भजन करना। Therefore, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जिसको ये ज्ञान नहीं है वो मूढ़ है। हमको नहीं है तब तक हम भी मूढ़ हैं। हमको तभी अपना मोह और ज्ञान दूर करना है जब हमको खुद बौद्धिक रूप से ही नहीं, हृदय से भी दिखने लगे। Therefore हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सुंदर श्लोक है, खूब अच्छी तरह मनन करिए और इसके रहस्य का ज्ञान प्राप्त करिए। ओम तत्सत।